22 मई 2023 जगह अमृतसर, गांव मानेवाला। यहाँ पर एक चर्च था। संडे के दिन वहाँ पर कुछ निहंसकों ने वहाँ पर हमला कर दिया। हमले के दौरान वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी उनके शीशे फोड़ दिए जाते हैं। वहाँ के जो लोग जो उस टाइम पे प्रार्थना करने के लिए आए होते हैं उनके ऊपर भी हमला किया जाता है। बाद में इन दोनों कम्युनिटी के बीच में थोड़ा सा क्लेशेस देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जो वहाँ के एसपी थे जितेंद्र सिंह, वो वहाँ पर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और पूरी सिचुएशन को किसी भी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। इस प्रकार की घटनाएं कुछ नहीं नहीं बची है पंजाब के अंदर, क्योंकि लगातार हर महीने इस तरीके के क्लेशेस हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर यीशु मसीह की कभी मूर्तियां तोड़ दी जाती है, कभी जो चर्च के अंदर जो पादरी हैं उनको मारा पीटा जाता है। इस प्रकार की सिचुएशन आखिरकार पंजाब के अंदर चल क्यों रही है, और पंजाब में नहीं, इंडिया के और भी कई सारे स्टेट के अंदर चल रही है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले तकरीबन 3 महीने में 63 अटैक्स हो चुके हैं चर्चेस के ऊपर। अब ये लगातार अटैक बढ़ क्यों रहे हैं और पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा अटैक्स क्यों देखने को मिल रहे हैं? आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कन्वर्जेंस जो भी क्रिश्चियनिटी में लोग बदल रहे हैं वो ज़्यादातर पंजाब से ही हैं। जो बदलने का जो रेट है, आप मान के चलिए धर्म परिवर्तन का रेट है जो बदलने का, वो सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर है। अब लोग लगातार अपने धर्म को छोड़कर, सिख धर्म को या हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को क्यों अपना रहे हैं? ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि इसके पीछे के कारण क्या हैं? कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से दलित समाज अपने आप को सिख या फिर हिंदू के साथ में जुड़ा हुआ नहीं समझते हैं? तीसरा हमारा रीजन्स होगा कि ये जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो पादरी लोग हैं, वो किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट करते हैं। इससे रिलेटेड हम कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी आपको बताएंगे, साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस विषय के बारे में और भी कहीं ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अच्छी खासी, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रह सकते हैं। लास्ट पे आपके लिए एक कुछ अनोखा सा डाटा होगा, कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स होंगे जो आपको इस इशू से रिलेटेड पता चलेंगे। आज के शो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं टीवी भारत 24 की खास खबर। जब जब किसी धर्म या फिर पंथ के अंदर जब दलित और जो पिछड़े हुए लोग होते हैं उनके साथ जब अन्याय होता है, तब एक नए धर्म का जन्म होता है। जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और जो जैन धर्म हो गया, इस टाइप के और भी कई सारे धर्म होते हैं, उनका जन्म होता है। और यही सारी सिचुएशन अभी चल रही है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जितने भी जो सिख, दलित या फिर जो वाल्मीकि हिंदू है, वो लगातार अपना धर्म चेंज करके ईसाई बनते जा रहे हैं। और इसी का जो पंजाबी सिख है, जो वहाँ की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, वो उसका लगातार विरोध करती जाती है। जो एसजीपीसी है वो भी इसका लगातार विरोध करती है। अब हम देखते हैं कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियनिटी है वो कन्वर्ट होती जा रही है। तो चार सबसे बड़े एरिया हमारे सामने निकल के आते हैं, चार डिस्ट्रिक्ट्स होती है। वैसे तो ये माना गया है कि तकरीबन 23 ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये जो धर्म परिवर्तन का काम है वो धड़ल्ले से चल रहा है। अगर हम अभी मेजोरिटी एरिया की बात करें तो वो है जलंधर, गुरदासपुर, अमृतसर और एक और जगह है फिरोजपुर। फिरोजपुर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया माना जाता है, जहाँ पर मास कन्वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इस मास कन्वर्जन्स के पीछे कई सारे रीजन्स हैं और रीजन्स एकदम क्लियर हैं। ऐसा भी नहीं कि इसके पीछे कोई प्रोपोगेंडा है या फिर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन्स एकदम क्लियर हैं। जब आप इन डाटा की बात करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो एक भी अपर कास्ट वाले लोग नहीं होते हैं। जो भी लोग कन्वर्ट होते हैं वो सारे दलित समुदाय से या फिर पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं। ये लोग कन्वर्ट होने के पीछे कई सारे रीजन्स बताते हैं। अब पहले ये बात करते हैं कि आखिरकार क्रिश्चियनिटी फैली कितनी है पंजाब के अंदर। तो एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 सालों में तकरीबन 600 से 700 नए चर्चेस बनाए गए हैं सिर्फ गुरदासपुर के अंदर। अमृतसर के अंदर भी कई सारे चर्चेस बनाए गए हैं। कई ऐसे पादरी हैं जिनके बारे में हम अंत में बात करेंगे, जो कि आपके लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से आप एक तरीके से मान सकते हैं कि एक रैकेट चल रहा है। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि रैकेट चल रहा है। इसके पीछे के रीजंस भी आपको मैं बताऊंगा अंत के अंदर। लोग कन्वर्ट होने के पीछे के कारण कई बताते हैं, एकदम ऑथेंटिक रीजंस भी पता चलता है, क्योंकि कई सारे मीडिया लोगों ने लोगों से जाकर बात की है कि आपका कन्वर्ट होने का रीज़न था क्या। जब हम उनके बयान सुनते हैं तो कई लोग उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बयान देते हैं कि यीशु मसीह ने उनको सपने में आकर दर्शन दिए थे, उनको कैंसर था या उनको किसी ऐसी प्रकार की बीमारी थी जिससे उनको ठीक किया था। अगर कैंसर, गठियाबाई जैसे ऐसे रोग होते हैं, उनको बिना दवाई के ठीक होना काफ़ी मुश्किल होता है। और कैंसर तो एकदम लाइलाज बीमारी है, उसकी जो कीमोथेरेपी है, जो उनके इलाज होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। सिर्फ प्रार्थना से उनको सही होना एकदम असंभव जैसी बात है। इससे रिलेटेड भी आपको एक केस के बारे में बताऊंगा, वो भी अंत के अंदर। अभी की जो सिचुएशंस हैं अभी पंजाब के अंदर जो कन्वर्जन की, आप उससे रिलेट कर सकते हैं जब तमिलनाडु के अंदर 1980s से लेकर 1990s के अंदर सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हमें देखने को मिले थे। आप ये मान के चलिए मास कन्वर्जन देखने को मिले थे, जहाँ पर उस टाइम पर जो क्रिश्चियंस की आबादी थी वो ना के बराबर थी। लेकिन इन 10 सालों के अंदर तकरीबन वो 6 से 7% के आसपास पहुँच गए थे। तो वही सिचुएशन अभी पंजाब भी देख रहा है। तमिलनाडु में जो कन्वर्जेंस होने के पीछे कई सारे रीजंस थे, जिनमें से एक था कि जो वहाँ के जो पादरी लोग हुआ करते थे, जो
बिशप्स होते थे वो ज़्यादातर कन्वर्ट करते थे ट्राइबल लोगों को, जो गरीब लोग थे या जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको ऐसी सुख सुविधाएं देते थे जैसे फूड हो गया, एजुकेशंस हो गए, उनको घर देना, मकान देना, इस प्रकार की जो सुविधाएं, या फिर कुछ लोग इसे लालच भी कह सकते हैं। दोनों भाषाओं में बिल्कुल सही बैठता है, ये एक तरीके का लालच भी है और साथ में ये कई तरीके की सुविधाएं भी होती है जो गवर्नमेंट देने में असमर्थ रहती है। जब भी इस टाइप के वैक्यूम खड़े होते हैं तो क्रिश्चियंस हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जो किसी भी धर्म की आप बात कर लीजिए, वो कन्वर्ट करने में आ जाते हैं बीच के अंदर। हिंदुओं के अंदर कन्वर्ट करने का रिवाज नहीं होता है तो आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन जो एब्राहिमिक रिलीजन्स हैं वो कन्वर्ट करने में मानते हैं। उनका ये फेथ ये होता है कि आप जितना ज़्यादा अपने धर्म में लोगों को कन्वर्ट करते जाएंगे, ईश्वर आपसे उतने ही ज़्यादा खुश होंगे। जो लोग हैं, जो वहाँ के जो सिख लोग हैं, वो इन लोगों का विरोध क्यों कर रहे हैं आखिरकार? कन्वर्ट होते हैं, एक इंसान की अपनी मर्जी है, वो कोई सा भी फेथ अपना सकता है, लेकिन हमला करने के पीछे के रीजंस क्या हैं? उसके पीछे सबसे बड़े रीजन ये हैं कि जो लोग कन्वर्ट होते हैं वो असल में ना तो अपना नाम चेंज करते हैं, ना वो अपनी जो पग वो पहनते हैं, जो सिखों के अंदर काफ़ी धार्मिक जगह मानी जाती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ना उस पग को हटाते हैं। जो उनका जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है। सरकारी आंकड़ों में वो वैसे के वैसे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो अपना फेथ और धर्म चेंज कर लेते हैं। वो अपना नाम चेंज नहीं करते हैं। उनकी जो सिख प्रैक्टिसेस होती है उसको भी वो कई बार चालू रखते हैं, जिससे लेकर वहाँ की जो एसजीपीसी है और जो वहाँ का सिख समुदाय है वो अक्सर उनसे नाराज़ रहता है और इस प्रकार के हमले हमें देखने को मिलते हैं। कई दलित लोग हैं, उनका नाम वो का वही रहता है और वो क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं। अब वो क्यों अपना नाम चेंज नहीं करते हैं, इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं। उनमें से एक है सरकार की तरफ से मिलने वाली जो सुख सुविधाएं हैं, जो उनको सब्सिडीज़ मिलती है, जो फ्री का राशन मिलता है। क्रिश्चियन लोगों को आपको वैसे बता दें कि जो दलित वर्ग है उसके उसमें नहीं रखा जाता है। कुछ स्टेट के अंदर क्रिश्चियन लोगों को दलित में रखा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यों रखा जाता है। लेकिन नॉर्मली सिखों को दलित समूह में नहीं रखा जाता, उनको ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी तक का आरक्षण मिलता है। और साथ में जो पंजाब के अंदर जो दलित लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाता है। वो अपने आरक्षण को नहीं छोड़ना चाहते, उनको जो सब्सिडीज़ मिलती है उसको नहीं छोड़ना चाहते, उनको जो सुविधाएं मिलती है उनको नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में बदल रहे हैं। इसके पीछे का साफ साफ सीधा सीधा रीज़न है कि जो वहाँ पर अपर कास्ट है, जो कि जट सिख है जो पंजाब के अंदर, उन लोगों के द्वारा किया गया भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन। जब हम मीडिया रिपोर्ट के अंदर बात करते हैं, कई सारे सिख जो कन्वर्ट हो जाते हैं, लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, जब हम उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं तो उस इंटरव्यू में वो साफ साफ कहते हैं कि उनके साथ जो उनका पहले समाज था, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो सिख धर्म हो, जहाँ पर वो मेजोरिटी में थे पहले, जब वो वहाँ से कन्वर्ट होते हैं और ईसाई धर्म में आते हैं तो उनको एक अपनापन जैसा महसूस होता है। क्योंकि जितने भी लोग कन्वर्ट हुए हैं उनमें से 95% लोग दलित समुदाय से बिलोंग करते थे। जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें एक जैसा सम्मान देखने को मिलता है। कई सारे इंटरव्यूज़ में जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको इस प्रकार के ऑफर मिलते हैं, जैसे उनकी बेटियों की शादी करा दी जाती है, उनको रहने खाने के लिए पैसे मिलते हैं, उनको राशन पानी मिलता है, उनके बच्चों को शिक्षा दी जाती है फ्री के अंदर। ऐसी सारी सुख सुविधाओं को पाने के लिए भी कई लोग क्रिश्चियनिटी में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कई हमें ऐसे भी बयान देखने को मिलते हैं जहाँ लोगों के कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। कई पादरी है जो ऐसा दावा भी करते हैं जो कि सरासर गलत है। मैं यहाँ पे एक चीज़ का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ कि किसी भी बीमारी को आप चमत्कार का नाम नहीं दे सकते। उसको सही कराने के लिए आपको पूरी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसका आपको जवाब भी अंत में ज़रूर मिलेगा। पूरे वीडियो में आप बने रहिए। पंजाब के अंदर एक जगह है जिस जगह का नाम है दूजेवाला। दूजेवाला एक गांव है जहां पर मात्र 10 साल के अंदर जो क्रिश्चियन लोग थे वो ना के बराबर थे, लेकिन अब तकरीबन वो 30% के आसपास पहुंच चुके। इतना स्पीड से जो मास कन्वर्जेंस हुआ है यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब लोग कन्वर्ट होते हैं अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाते हैं तो उसके पीछे कई सारे रीजन्स होते हैं। उनमें से एक रीजन्स की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर दलित लोग ही टारगेट होते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं क्रिश्चियन कन्वर्जन्स की, चाहे वो नागालैंड में देख लीजिए, चाहे आप कहीं पे भी मिजोरम, मणिपुर, जो जहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी हैं, वो लोग कन्वर्ट होते हैं ज़्यादातर दलित लोग, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जिनके पास कम्युनिकेशंस गैप होता है काफ़ी ज़्यादा, जो सरकार या फिर बाकी देश के अंदर जो जहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं पहुँचती है, उन लोगों को कन्वर्ट करने में जो पादरी लोग होते हैं वो सक्षम होते हैं। इससे रिलेटेड भी आपको एक डॉक्यूमेंट्री में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, आपको पूरी तरीके से मामला समझ आ जाएगा। और अगर आप में से कई लोग चाहते हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर कन्वर्जेंस इतने सारे हुए हैं, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो, अगर इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से बात करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो मैं ज़रूर उसके बारे में रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर सारे डाटा आपको दिख जाएंगे और सारे डाटा आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगे।
आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो एसजीपीसी है, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसकी तरफ से कई सारे बयान हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये जो मास कन्वर्जन चल रहा है वो एक तरीके से रैकेट है। ये लोगों को लालच देकर, बरगलाकर, उनका ब्रेन वॉश करके उनको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उनका ये कहना है कि लोगों को लालच दिए जाते हैं अलग-अलग तरीके से, जो कि बिल्कुल सच है। लोगों को शिक्षा का लालच दिया जाता है, लोगों को एक कम्युनिटी में आने का लालच दिया जाता है, उनसे प्रॉमिस किया जाता है कि आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि आज सुबह खा लिया तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं, उन लोगों को वो फूड सप्लाई करते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में उनसे ये कहा जाता है कि आप बस संडे के दिन जो प्रेयर होती है वहाँ पर आइए और अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। अगर किसी आदमी का या किसी इंसान का अगर सर्वाइवल पर आ जाता है सिचुएशन, तो वो उसको जो उसके पास उपचार होगा वो उसी में लग जाएगा, चाहे उसको इस्लाम में जाना पड़े, चाहे हिंदू धर्म में आना पड़े, चाहे क्रिश्चियनिटी में जाना पड़े। जो दलित लोग होते हैं उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब होती है, आप जैसे या मेरे जैसे लोग जो ऐसे कमरे में बैठे रहते हैं वो इन सिचुएशन के बारे में नहीं समझ पाते हैं। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, तो आपको इन सिचुएशन के बारे में समझ में आएगा। साइड में वीडियो चल रहे होंगे, आप उनकी सिचुएशन के बारे में भी समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ जो एसजीपीसी है उसने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके अंदर उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, घर घर अंदर धर्मशाला। इसमें एक लोग 150 लोगों की टीम बनाई गई है। इस टीम के अंदर हर एक टीम में कुछ लोग होते हैं जो घर घर जाकर लोगों को सिक्खी का प्रचार करते हैं, जो सिख धर्म है उससे रिलेटेड प्रचार करते हैं। और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फंड इकट्ठा करते हैं, जो दलित लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। अगर वो किसी प्रकार की मुसीबत से ग्रस्त हैं या फिर प्रॉब्लम फेस करें, तो उस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सामना किया, जो की सहायता की जाती है उससे रिलेटेड। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितना क्रिश्चियनिटी में लोग कर पाते हैं उतना ये लोग नहीं कर पा रहे। एक कन्वर्जन होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो कि जत्थेदार हैं अकाल तख्त के, अकाल तख्त आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो ये बता दूं, जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब हैं जो कि गोल्डन टेम्पल है, उसके सामने एक और बिल्डिंग है जहाँ पर इस दुनिया में जितने भी सिख जो होते हैं, जो गुरुद्वारे होते हैं, उनको वहाँ से फरमान जारी किया जाता है या फिर कोई आदेश होता है वो जारी किया जाता है। तो वहाँ के जत्थेदार हैं, उनका नाम है ज्ञानी हरप्रीत सिंह। उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो ब्रेन वॉश के द्वारा हो रहे हैं। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है इससे रिलेटेड, आप जब मैं नीचे डॉक्यूमेंट्री आपको रेफर करूंगा आप उनको देख सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको सारे इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। अब आप लोगों ने ये तो सुन लिया कि कन्वर्जन्स हो रहे हैं, बड़ी स्पीड में हो रहे हैं, 4-5 स्टेट के अंदर हो रहे हैं और 23 स्टेट में लगातार चल रही है ये प्रोसेस। लेकिन हो कितना रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, उसके बारे में बात करते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो पंजाब की जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से तकरीबन 1.36% माइनॉरिटी के अंदर क्रिश्चियंस लोग थे। लेकिन अब की अगर हम बात करें कुछ मीडिया रिपोर्ट से रिलेटेड, तो तकरीबन 2011 के अंदर 2% जो क्रिश्चियंस थे वो थे अमृतसर के अंदर और तकरीबन 7.68% गुरदासपुर के अंदर थे। लेकिन जब हम अभी की बात करते हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, तो ये डाटा दोनों जगहों पर तकरीबन 20% के आसपास में पहुंच चुका है। इसका मतलब है जो कन्वर्जेंस की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, नंबर है वो 10 गुना से भी ज़्यादा स्पीड में बढ़ा है और अभी तक ये लगातार चलता जा रहा है। कई सारे ऐसे पादरी हैं जो कि सक्षम रहे हैं कन्वर्जेंस कराने में। अब वो क्यों रहे हैं, क्या उनका नाम है, उसके बारे में भी आप सुनते जाइए। सबसे ज़्यादा जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं दलित समुदाय के अंदर से, उन समुदाय के नाम भी बता देते हैं आपको। वाल्मीकि, सांसी, बावरिया, बाजीगर, बराड़, बंगला, गड़ीले और नट, ये कुछ दलित जातियां हैं और कुछ और भी जातियां हैं। ये प्रॉपर सिख भी हैं और इनमें कुछ जातियां जो हिंदू धर्म में भी आती है, दलित में। ये लोग सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इनके कन्वर्ट होने के पीछे इन्होंने भी कई सारे रीजंस दिए हैं। उनमें से एक रीजंस ये है, वो जिस धर्म में पहले थे उनके साथ वहाँ पर भेदभाव किया जाता था, उनके लिए अलग से गुरुद्वारे बनाए जाते थे। जो जट सिख थे, जो कि आप मान के चलिए अपर कास्ट होते हैं, और जो बाकी का समुदाय था जो सेटल कास्ट में सिख आते थे, उनके लिए गुरुद्वारे तक अलग से बनाए जाते थे। और जो अपर कास्ट वाले गुरुद्वारे थे वहाँ पर उनको जाने में मनाही थी, मतलब उनको गुरुद्वारे में भी नहीं जाने दिया जाता था। ये एक सबसे बड़ा रीज़न मैं भी मानता हूँ और आप भी मान ही लीजिए, क्योंकि गुरुद्वारे में जो सिख धर्म होता है उसका एक नारा होता है कि सब इंसान एक समान है। सद्भाव की जो उनकी सेवा की जो भावना होती है वो उनका सबसे बड़ा नियम है, लेकिन ये बहुत गलत है। दूसरा सबसे है कि जो 95%, जैसे हम आगे बात कर चुके हैं, जो 95% जो क्रिश्चियनिटी में लोग कन्वर्ट हुए हैं वो ज़्यादातर दलित समुदाय के हैं। तो वो आपस में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और भेदभाव नहीं करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो उनको समान महसूस होता है, किसी का अपर किसी का लो होना वहाँ पर उनको सहना नहीं पड़ता है। इस प्रकार के जाति के भेदभाव उनको वहाँ पर सहन नहीं करने पड़ते हैं।
दूसरा ये है कि जो क्रिश्चियनिटी में लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन के द्वारा, पैसों के द्वारा, फंड के द्वारा लोगों के मकान तक बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कि इसके पीछे प्रोपोगंडा है या नहीं, जो हमारा मेन मुद्दा है वीडियो का। अब उस पर बात करते हैं, क्या आखिरकार इसके पीछे कोई प्रोपोगंडा है या नहीं। तो प्रोपोगंडा की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी थी 1951 के अंदर जब सेंसस किए जाते हैं धर्म के आधार पर सबसे पहले, तो तकरीबन 2.30% के आसपास क्रिश्चियनिटी इंडिया के अंदर थी। मतलब इतने क्रिश्चियंस लोग थे। उनकी आबादी अभी के सेंसस यानी 2011 के सेंसस के हिसाब से ना तो उनकी आबादी बढ़ी है ना उनकी आबादी घटी है। लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ये भी जान लेते हैं एक बार आप। 2.30% बिल्कुल मान गए। अब मेजोरिटी की बात करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे स्टेट के नाम है जहां पर क्रिश्चियनों की संख्या आप खुद अनुमान लगाइए कितनी ज़्यादा है। मैं आपको परसेंटेज दूंगा, उनकी जनगणना जो साइड में आपके पास कॉलम चल रहा होगा जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि कितनी आबादी बड़ी है, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं दिखा रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी में नहीं जा रहे हैं। मतलब समझने की ये कोशिश कीजिएगा 2.30% का डाटा हमारे सामने है, लेकिन ये डाटा गलत है। जब हम ये देखते हैं कितने धर्मांतरण हो रहे हैं उसके बावजूद भी अगर हम इस डाटा पे बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है। केरला के अंदर 18.38% क्रिश्चियंस है। 18.38% का मतलब आप ये समझिए अगर केरला की आबादी 2% है तो तकरीबन 30 से 40 लाख लोग क्रिश्चियन हैं अभी भी। लेकिन सेंसस की बात करेंगे तो उनके सामने ये आंकड़ा नहीं आएगा। दूसरी बात करते हैं, मेघालय के अंदर 75% यानी 74.59% मेजोरिटी में है क्रिश्चियंस। नागालैंड में तकरीबन 87.93% लोग क्रिश्चियन हैं। मणिपुर 41.29%। आपको ये बता दें नागालैंड के अंदर एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। आप में से कई लोगों को ये बात ज़रूर नहीं पता होगी। इस चर्च की फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। इसकी आबादी आई थिंक 10,000 लोग एक बार में वहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी वो ये है। साथ में बात करते हैं मिज़ोरम की 87.16% लोग आप मान के चलिए क्रिश्चियन हैं। अरुणाचल प्रदेश 31% लोग 30.26% लोग इसके अंदर क्रिश्चियंस हैं। उसके बाद गोवा की बात करें तो 25.10% और अंडमान और निकोबार जैसे आइलैंड्स वहाँ पर 21.68% है। हालांकि वहाँ पर मेजोरिटी में मुस्लिम्स लोग हैं अंडमान निकोबार के अंदर। साथ में एक पूरी लिस्ट चल रही होगी आपके सामने जहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में किस किस तरह के क्रिश्चियनिटी के मतलब कितने कितने क्रिश्चियंस वहाँ पर रहते हैं। अब पंजाब में बात करते हैं कि जाति गणना के हिसाब से कितने कितने परसेंटेज हैं लोगों के, जहाँ पर कितने दलित हैं, कितने हिंदू हैं, कितने सिख। तो पंजाब के अंदर जो कुल दलित हैं वो है 31.9%। इसका मतलब ये 32% के आसपास वहाँ पर दलित रहते हैं पंजाब के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़े डाटा का एक आप मान के चलिए सबसे ज़्यादा दलित अगर कहीं रहते हैं तो वो पंजाब के अंदर रहते हैं। उसके अंदर जो सिर पर मेला ढोने वाली जाति होती है, जो वजन उठाने वाली जाति होती है, जो गाड़ियाँ खाली करती है आप मान के चलिए या फिर गाड़ी लोड करती है, जो वजन उठाने का काम करती है, उनको बोला जाता है सिर पर मेला ढोने वाली जाति। वो है 13.5%, 13.5% तकरीबन वो लोग हैं। साथ में 10% है जो मजहबी सिख हैं, जो आप मान के चलिए जो ओबीसी में आते हैं या फिर जो अपर कास्ट सिख हैं वो 10% है। और सबसे ज़्यादा आप मान के चलिए जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इन 10% जट सिख हैं, इनकी तरफ से सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। दूसरा है वाल्मीकि सिख जो कि 3.5% है। वाल्मीकि हिंदू में भी होते हैं और सिखों में भी होते हैं। और साथ में अगर 2011 के सेंसस की बात करूं मैं तो तकरीबन क्रिश्चियन थे 1.26%, जो सिख थे वो 57.7% और जो हिंदू थे वो 38.5% के आसपास थे। ये तकरीबन 100% होता है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी की आबादी है, जो लोग हैं वो लगातार वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से ना अपना नाम चेंज कर रहे हैं, ना ही वो अपने जो उनको सब्सिडीज मिलती है उनको मना किया जा रहा है। इसीलिए जब भी सेंसस होगी अगर आने वाले टाइम के अंदर अगर पंजाब के अंदर, तो भी ये आंकड़ा हमको इतना बढ़कर यानी एकदम सही आंकड़ा हमको स्टैटिक नहीं मिलेगा कि कितने लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन लगातार लोग स्पीड में हो रहे हैं, इसके हमारे पास प्रूफ हैं। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे पादरी हैं जो लगातार धर्म परिवर्तन में अपना हाथ निभा रहे हैं। ये साम दाम दंड भेद लालच सब कुछ देकर लोगों को बस कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि इब्राहिमिक रिलीजन में ये होता है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कराएंगे आप उतने ज़्यादा ईश्वर के पास में पहुंचते जाएंगे। तो सबसे पहला नाम आता है बजेंद्र सिंह का। जलंधर के ताजपुर के अंदर हरियाणवी जाट हैं ये बजेंद्र सिंह। ग्लोरी एंड विजडम चर्च के आप मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं ये, और इन्होंने सबसे ज़्यादा कन्वर्जन करवाए हैं। और इनके ऐसे ऐसे इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि ये जो लोग इनके स्वभाव में जैसे जो लोग लड़कियां नाचती रहती है, जो लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, वो एक्चुअल में एक्टर होते हैं।
इसके द्वारा इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक बार कोर्ट की तरफ से भी लताड़ लगाई गई थी कि आप ये जिन एक्टरों का नाम लेते हैं उनके बारे में आप पहले पब्लिक को बताइए, ये पूरी तरीके से गलत है। इनके ऊपर सबसे दूसरा बड़ा केस ये लगता था कि एक कोई माता पिता अपने बच्ची को लेकर आए थे, उसे कैंसर था। इन्होंने ये दावा किया था कि ये कैंसर मैं ठीक कर दूंगा, इसको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, और माता पिता ने अपनी गलती की वजह से ऐसा ही किया था और आखिर में वो बच्ची मर गई थी। दूसरा हम बात करेंगे इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से 23 जिलों में 9 ईसाई मिनिस्ट्रीज, 23 जिले, 23 जिले जो पंजाब के अंदर है, उनमें से जो 9 ईसाई की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये लोग लगे हुए हैं और तकरीबन 65,000 पादरी कन्वर्ट कराने में लगे हैं लोगों को। काफ़ी बड़ा नंबर होता है और इनका टारगेट है जितने भी दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको किसी भी तरीके से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, चाहे उनको पैसा देना पड़े, चाहे उनको कोई भी बहाना बनाना पड़े उनके सामने, चाहे उनकी बीमारी को ठीक करने का दावा हो, चाहे उनके बच्चों को शादी कराने का हो, उन्हें खाना देने का हो, उनको गरीबी से बाहर निकालने का हो, उनका ब्रेन वॉश करना हो, चाहे कैसा भी काम हो, ये लोग तैयार होते हैं। गुरुनाम सिंह खेड़ा, ये दूसरे वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कराने में आगे आए हैं। इनका नाम है ये जो जसवंत सिंह खेड़ा, जो इनके भाई हैं, वो खालिस्तानी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। एक खालिस्तानी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट का भाई प्रीस्ट बन जाता है और बाद में लोगों को कन्वर्ट करवाता है। तीसरा सबसे बड़ा नाम है अंकुर यूसुफ बरूला। ये शख्स सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है, ना ये बंदा कभी मीडिया को इंटरव्यू देता है ना कुछ और। 2008 के अंदर ये क्रिश्चियंस बनते हैं। उस टाइम पे इनके साथ में सिर्फ 3 या 4 लोग थे। उन 3-4 लोगों को लेकर अब इनके पास तकरीबन 5 लाख के तकरीबन लोग होते हैं जो संडे टू संडे इनकी जो प्रार्थना होती है या फिर जो ये चर्च के अंदर जो भाषण देते हैं उनको सुनने के लिए आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ अब इनके साथ में है, जहाँ पर ये भी कई सारे दावे करते हैं कि ये कैंसर ठीक कर देंगे, ये गठियाबाई ठीक कर देंगे, जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, इतने तो मैं नाम नहीं जानता, जितनी ज़्यादा ये बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं। ऐसा नहीं होता है, मैं हर बार आपको ये बताता हूँ, कभी भी आपको किसी बीमारी से रिलेटेड इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना मेडिकल तौर से इलाज करवाएं। अगर ईश्वर चाहेगा तो आप बिल्कुल बच जाएंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। एक इनके साथ टॉपिक और है कि ये लोग, जो ये अंकुर यूसुफ बरूला है, ये मरे हुए लोगों को जिंदा करने तक का भी दावा कर देते हैं। अब इनकी लोगों पे कितना ही बात करना चाहिए ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तीसरा नाम है गुरुनाम सिंह, ये कांस्टेबल हैं। इन्होंने भी सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कराने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तीसरा है सुखपाल सिंह राजा, इनका भी एक काफ़ी बड़ा चर्च था। इन्होंने भी चर्च के अंदर कई सारे लोगों को कन्वर्ट भी करवाया था, कई लोगों को प्रार्थना के द्वारा ठीक करने का, इनका सबका सेम होता है, प्रार्थना से उनकी बीमारियों को ठीक करने का वादा किया जाता है। लोग भूत प्रेतों की तरह नाचते हैं वहाँ पर। इन सारी सिचुएशन से रिलेटेड इनका एक बार कुछ सिखों ने इनका पूरा चर्च डिमोलिश कर दिया था, पूरी तरीके से तोड़ दिया था, लेकिन अभी भी ये लगे हुए हैं लोगों को कन्वर्ट कराने में। एक जो लास्ट नाम है वो हरप्रीत सिंह देओल है। ये शख्स भी काफ़ी फेमस माने जाते हैं पंजाब के अंदर। इन्होंने भी कई सारे कन्वर्जन्स करवाए हैं। ये जितने भी पादरी लोग हैं या जितने भी ये शख्स हैं जो कन्वर्जन्स लगातार करवा रहे हैं सिख समुदाय के अंदर, इसके अंदर कहीं ना कहीं सिख लोगों की ही गलती है। जो यहाँ पर जो मेजोरिटी पावर है या फिर जो अपर कास्ट है, जिन लोगों के पास पैसा है, जो SGPC है, शिरोमणि अकाली दल प्रबंधक कमेटी है, जितने सिख धर्म के गुट या फिर हिंदू धर्म के गुट है, इन सब कन्वर्जन्स में असल में उनकी गलती है। ये मेरी खुद की सोच है। अब मैं बात करूँगा आपसे। दिक्कत इसमें सबसे बड़ी ये है कि जब आपको पता है आपके समाज में दलित लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। सिख धर्म खुद कहता है और हिंदू धर्म भी कहता है कि जितने भी जो भी इंसान हैं वो सब भगवान ने एक समान बनाए हैं, कर्म योग चलता है वहाँ पर। जब आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे और आप अपने ही लोगों के साथ में, जो आपके जैसे ही दिखते हैं, आपकी तरह ही चलते हैं, आपकी तरह ही खाते हैं, अगर आप उन्हीं लोगों के साथ भेदभाव करेंगे तो वो किसी तरीके से जो ये वैक्यूम बनेगा बीच में, इससे निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब या तो वो क्रिश्चियन बनेंगे या फिर वो एथिस्ट बनेंगे या फिर वो कुछ तो करेंगे ही अपने भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जितना ऑपरेशंस जो इनके ऊपर जो दबाव चल रहा है वो अभी का नहीं है। कई हज़ार सालों से इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। इनको छुआछूत की बीमारी, आपको पता है, कई सारी बीमारी ही कहूँगा मैं छुआछूत को, इस तरीके की कई सारी समस्याएं ये लगातार भेदभाव देख रहे हैं। जब इतने सालों से भेदभाव करते हैं और सडनली कोई आता है इनके पास में और ये कहता है कि इस भेदभाव को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल जाएंगे उसके साथ में। इस कन्वर्जन्स को रोकने का सीधा सीधा एक ही उपचार है कि आप लोगों को इन लोगों का हाथ पकड़ना होगा। जितने भी आपकी धार्मिक कमेटी होती है, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे समाज में ऐसे लोग कौन हैं
जो अभी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जिनके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, या फिर जो अपनी बेटियों की शादी करवाने तक के उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करें, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। इस प्रकार की समस्याओं का हल आप लोगों को ही निकालना होगा, जो कि जिम्मेदारी लेते हैं अपने धर्म की, उनको अपने ही लोगों का साथ निभाना होगा। इस भेदभाव को खत्म करना होगा। अगर वो इनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वर्बली सपोर्ट करना काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप किसी का पैसों की तरह सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उनको नौकरी नहीं दे सकते, शादियाँ नहीं करवा सकते, उनको राशन पानी नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं कि उनको ये ना महसूस करवाएँ कि वो पिछड़ी जाति के हैं या फिर वो आपसे नीचे हैं। जब आप उनको अपने हिस्से जितना सम्मान देंगे, या अपनी कम्युनिटी को जितना सम्मान देते हैं, उनको भी अगर उतना सम्मान देंगे, तो लोग नहीं कन्वर्ट होंगे। क्योंकि पैसे से थोड़ा-सा ज़्यादा इज़्ज़त मैटर करती है, सम्मान मैटर करता है। सम्मान सबको लोगों को दें, कन्वर्जन्स अपने आप रुक जाएँगे। साथ में कई सारी जो भी मैंने बातें की है, जो भी मैंने तथ्य दिए हैं, जो डाटा दिए हैं, उन सब के आपको प्रूफ्स लिंक में मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर पढ़ सकते हैं उनको। नमस्कार, आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नए टॉपिक के साथ में। मैं हूँ मनोज सिंह राजपुरोहित। देखते रहिए टीवी भारत 24।